बात करेंगे एक इंतहाई अहम टॉपिक की जो बच्चों से जुड़ा हुआ है। अमूमी तौर पर हमारे माशरे में ये देखा गया है कि वालिदैन अपनी मर्जी से अपने बच्चों पर थोप देते हैं कि तुमने डॉक्टर बनना है या तुमने इंजीनियर बनना है या फिर टीचर बन जाओ, इसके अलावा तो कुछ बनना ही नहीं है। टीवी, म्यूजिक, डांस और ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। और बाकी फोटोग्राफी और ये वो तो हम इसमें तो मूवीज भी देख चुके हैं। जो बच्चे का शौक है वो तो कहीं दूर रह जाता है। हाँ, और नहीं पूरा कर सकते। इस आजाद की वजह से बच्चों की सलाहियत जो है वो बहुत कम हो जाती है, मुतासिर होती है। जिंदगी में कामयाबी के लिए पैशन और प्रोफेशन को कैसे एक रखा जाए या बदला जाए, और बच्चों के प्रोफेशन को ज़िंदगी में वालिदैन का किरदार कैसा होना चाहिए, और ये कितना अहम है कि कौन सा प्रोफेशन ये चूज़ करें। अगर उनका पैशन इतना अच्छा है तो उसको प्रोफेशन में किस तरह लेके आएँ, तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद है। जी बिल्कुल, प्रोफेसर डॉक्टर कंवल अमीन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी लाहौर की वाइस चांसलर, माहिर तालीम और मुल्क के मुतादिद बड़े तालीमी इदारों में अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। इसके साथ डॉक्टर साहिबा का एक और बड़ा अहम तारुफ है, और वो ये कि पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार अली जफ़र की वालिदा हैं। तो मैम वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड इट्स प्लेयर। और बड़ा अच्छा आपका सेट मुझे लगा है। थैंक यू मैम। फ्रेश और कैसी लग रही है आपको? होस्ट भी सर्दी में, बल्कि ये 4 दिन हो गए जो कि मैं करती नहीं, बट आई एम जस्ट इन माई लाउंज ऑन द काउच और ब्लैंकेट। मेरी वॉक शॉक भी सारी जो है ना वो आजकल स्टैंड स्टिल वो भी फ्रीज हो गई है। तो कंवल साहिबा, बड़ा अहम सवाल यही कि पैशन एंड प्रोफेशन उसको किस तरह से सेम रखा जाए, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी? मेरा ख्याल है शुरू तो ये पेरेंट्स से ही होता है, जिम्मेदारी उन्हीं की है। बिल्कुल। असल होता ये है कि जो कई दफ़ा मैं पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं करती, आप खुद जो बनना चाह रहे होते हैं और नहीं बन सके होते हैं, वो ख्वाहिश, वो शदीद किस्म की एक ख्वाहिश जो है ना वो आप पालते हैं। पहले तो खुद बच्चे से ज़्यादा उसको पालते हैं, और फिर आप चाहते हैं कि वो बच्चा उसमें ढले और उसके मुताबिक अपनी प्रोफेशन को, और वो कोई बुरी नीयत से नहीं करते। उनको लगता ये है कि फ्यूचर या मुस्तकबिल की कामयाबी के लिए ये रास्ते उनको नज़र आ रहे हैं ना। कुछ चीज़ें होती हैं कि वो सॉलिड नज़र आती हैं, कुछ होते हैं वो इतनी प्रॉमिसिंग उस वक्त नहीं लग रही होती। तो आउट ऑफ ऑल दैट लव एंड गुड विशेस फॉर देम, दे थिंक दैट दे शुड गो ऑन दिस वे, या इनको इस प्रोफेशन में जाना चाहिए। लेकिन अब एक बच्चा जो है वो भी तो कुछ सोच रहा है ना। एग्जैक्टली। ठीक है, उसकी भी कुछ ख्यालात हैं, या उसके अंदर जिसे कहते हैं आपका फितरतन कह ले, मैं अगर सादा अल्फाज इस्तेमाल करूं तो कुछ खुदा ने उसको एक अपना मिजाज और देकर भेजा है और सलाहियतें देकर भेजा है। ठीक जी, वो मिजाज और वो सलाहियतें और वो ख्वाहिशें और वो पैशन, वो उसको अगर वो डिफरेंट है पेरेंट से, तो मसला ये है कि एग्जीक्यूशन या उसको आगे लेके तो उस बच्चे ने चलना ना। तो अगर आप उसकी मर्जी उसमें शामिल नहीं करते, तो किस तरह से या उसको बिल्कुल शन कर देते हैं और उसको डिस्करेज करते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? देखें, उसका नतीजा यही होता है कि बच्चा या डिप्रेशन में भी चला जाता है। जितना उसका मुस्बत अंदाज में वो अपनी तालीम को या स्टडीज़ को ले सकता है, तवज्जो दे सकता है, टाइम दे सकता है, उतना वो नहीं कर पाता। यानी आपके अंदर ही अगर वो चीज़ नहीं है तो वो उसमें आती नहीं। मैं कई दफ़ा सोचती हूँ, मुहावरा आपने सुना होगा, बचपन से हम भी सुनते हैं, दिल लगा कर काम करो या दिल लगा कर पढ़ो। जी जी। अभी ये दिमाग लगा कर पढ़े क्यों नहीं है? क्योंकि दिल मानेगा तो दिमाग चलेगा ना। ठीक है। हाँ जी। तो जिस प्रोफेशन में, जिस काम में आपका दिल है ना, वो मुश्किल नहीं होता, वो फिर आसान हो जाता है, और वो आपका पैशन उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और आप एक, मेरा ख्याल है, उन ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जो कि आप शायद उस काम में जिसमें आपका दिल नहीं है तो आप उसमें उतना अचीव ना कर सकें। वैसे कंवल साहिबा, माशाल्लाह आप भी एक सक्सेसफुल बेटे की माँ हैं, और एक की नहीं, तीन की माशाल्लाह से। और स्टोरी आपकी भी तीनों ही माशाल्लाह से बड़े अच्छे अपने फील्ड में लगे। अच्छा,
तमाम अपनी फील्ड में बेहतरीन काम कर रहे हैं जी, और आप जी। खुद भी एक सक्सेसफुल खातून हैं। जी। तो ये कहिएगा कि जो बच्चा है, आपको क्या लगता है हर बच्चा किसी ना किसी इनबॉर्न टैलेंट के साथ ही इस दुनिया में है, या फिर पेरेंट्स बचपन से ही उसकी नशोनुमा इस तरह से कर सकते हैं कि वो किसी सर्टेन फील्ड में ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाता? मेरा ख्याल है पहली बात तो ये है कि कुछ ना कुछ तो हमें मिला होता है मिला कुदरत की होता तरफ से, ठीक है, वरना सारे साइंटिस्ट बन जाते, पेरेंट्स जाते, सारे डॉक्टर्स बन जाते, सारे सही है। इंजीनियर्स बन जाते, ठीक है। ऐसे ही थी। मेरे अपने वालिद साहब का शौक ये था कि मैं डॉक्टर बनूं, और उनका एक पेट सेंटेंस होता था, मैं कहती थी कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये करता हूँ, मुझे कहते थे नहीं, इंसान मेहनत करे तो वो सब कुछ कर सकता है। ये सबके पेरेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये पार्शियली बात दुरुस्त है, सही, पूरी गलत नहीं है, पार्शियली दुरुस्त है, लेकिन जुज़वी तौर पर दुरुस्त है। मेहनत कहाँ करें? रास्ता आपका सही होना चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, उस रास्ते पर आप मेहनत अगर नहीं करेंगे तो फिर आप कहीं नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर आपका रास्ता ही थोड़ा सा गड़बड़ है तो फिर आप उस पे कितनी भी दौड़े लगा ले, इसका फिर आप अपनी जो वो आपकी दिल की मंजिल है या कामयाबी जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं, फिर उस तक पहुंचना मुश्किल होता है। तो इसलिए मेरा अल्लाह का शुक्र है वैसे, हालांकि अली को बाद में लोग कहते भी थे कि जी तुमने अगर टॉप ही स्कूल में करने की क्या ज़रूरत थी, अगर तुमने यही करना था। FA आर्ट्स में, ही वेंट इनटू आर्ट, जी जी, ठीक है, नॉट FSC, तो फिर इतने नंबर लेने की क्या क्या ज़रूरत जरूरत थी? है? तो ये भी एक डायलेमा है कि हमने इल्मी महारतों को या उन मेरिट्स को रिलेट कर दिया हुआ है सिर्फ आगे के रास्ते के साथ, यानी वो जो जर्नी है उसको हम एंजॉय नहीं करते। अक्सर मैम हम जो देख रहे हैं आजकल माशरे में होता है कि O लेवल, A लेवल या FSC तक लोगों को पता ही नहीं होता हमने करना क्या है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को बताना पड़ता है कि बेटा आपको ये करना है। तो ये कितना ज़रूरी है कि माँ बाप इसमें इन्वॉल्व हों कि मेरा बच्चा जो है इसका इंटरेस्ट किस तरफ है और ये क्या कर सकता है। जी देखिए, माँ बाप की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है, और जिन इदारों में बच्चे गए जहाँ पढ़ रहे हैं उनको भी इस हवाले से करियर काउंसलिंग की वहाँ पर कोई ना कोई होनी चाहिए रहनुमाई। आप सही कह रही हैं, और मुझे अफसोस भी होता है कि ज़ाहिर है सबके बच्चे एजुकेशन में नहीं हैं, और आपकी कितनी पॉपुलेशन है जो वैसे ही जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है लेकिन वो बड़ी मुश्किलों से अपने बच्चों को इंस्टीट्यूशंस में भेजते हैं। एग्जैक्टली। तो वो वाले माँ बाप को भी हम बात करते हुए सामने रखना चाहिए कि वो उनको क्या पता कि हमने बच्चों को क्या बताना है या वो किधर जाए, उनको जो भी कोई 2-4 फील्ड नज़र आ रहे होंगे वो उनको बता देंगे। तो ये इस स्टेज पर करियर काउंसलिंग बड़ी अहम है। तो जो इदारे हैं वहाँ पर भी तलबा की जो और तालिबात की ये जो रहनुमाई है उसके लिए कुछ होना चाहिए। और हमारे स्कूलिंग सिस्टम या फिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के सेमिनार्स होने चाहिए। जी बिल्कुल, उसके लिए आप जनरल गाइडेंस भी होती है, स्टूडेंट काउंसलर्स होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में तो होते हैं, हमने खुद यूनिवर्सिटी में स्पेशल रखे हुए हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल कैरियर काउंसलिंग नहीं, वो अदरवाइज काउंसलिंग भी। तो ये एक बहुत एरिया जिसमें हम लैक करते हैं। होता क्या है फिर, या तो हम दूसरों को देख के कि अच्छा इसने ये किया, ये यहाँ पहुँच गया, मैं भी वही कर लेता, या ये सेट नॉर्म्स हैं शायद मैं भी उसी में चले जाता हूँ। लेकिन आज के ज़माने में इतने नए प्रोफेशंस आ गए हैं। मतलब मैं अभी कल ही अपने बच्चों से बात कर रही थी कि कुछ कभी किसी ने सोचा था कि ये इन्फ्लुएंसर भी कोई प्रोफेशन हो सकता है, वाकई यू नो। और सबसे मजे का हर कोई आजकल ये बनना चाहता है। अगर आप सोशियोलॉजी ऑफ प्रोफेशंस पढ़े ना तो आपको पता चलता है कि किस तरह से तहजीब व तमद्दुन की तरक्की के साथ साथ मुख्तलिफ जो प्रोफेशन है वो वजूद में आते हैं। तो रास्ते मेरे ख्याल में अब तो बहुत ज़्यादा वैरायटी, अब वो पुराना हो गया हुआ है डॉक्टर इंजीनियर, वो बेचारों को तो जॉब ही नहीं मिलती है। ठीक, तो ये जो हम जिन शोबों को अंडरमाइन करते हैं एक्चुअली उनमें बहुत स्पेस है करने की। और अगला जो दौर है उसमें आप देखें जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ चीज़ें आ रही हैं और डिजिटल पैराडाइम जिसमें हम भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इकोनॉमी, और तो उसमें प्रोफेशंस तो बहुत सारे हैं। जैसे कमल साहब आप माशाल्लाह 3 बेटे आपके, अली, ज़ैन एंड दानियाल, तीनों अपनी फील्ड्स में बेहतरीन काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी अच्छे तीनों। और आपने बड़ा ज़बरदस्त सर्व किया एजुकेशनल सिस्टम में। तो उनको कैसे आप गाइड करती रही हैं? सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि आपकी भी कोई ख्वाहिश ऐसी कि डॉक्टर इंजीनियर या ऐसा आगे लेके जाऊंगी।
नहीं, मैंने एक्चुअली हम जो गाइड करते हैं मेरे चूंकि उनके वाले साहब भी प्रोफेसर हैं, दोनों दोनों, तो हमारा गाइडेंस यही होती थी। पहला पॉइंट तो ये कि एजुकेशन को हमने सिर्फ जॉब के साथ रिलेट नहीं किया कि जब आप एजुकेशन, एक तो वो मस्ट है, चाहे जैसे अली ने तो काम शुरू कर दिया था व्हेन ही वाज इवन इन कॉलेज, जी ठीक है, तो उसमें ये ज़रूर था कि आपने अपनी डिग्रीज कंप्लीट करनी है, ठीक है, फॉर्मली। मैं इस डिबेट में अब इस वक्त नहीं जा रही कि डिग्री और प्रोफेशन और नौकरी, बात यह है कि इल्म या तालीम जो है ना वो सिर्फ नौकरी के लिए उसको सामने मद्देनजर रखना वो भी कोई मुनासिब बात नहीं है, अपनी शख्सियत के लिए बहुत जरूरी जी। तो वो एक उसका, मैं उसको एक एडेड वैल्यू समझती हूँ कि आपके उसमें आती है और उसको आप लेके चलते हैं। आपके बेटे अली जफर जो हैं या फिर जैन हैं या फिर दानियाल हैं, उनकी जानिब से जब अपनी ख्वाहिश का इजहार किया गया कि हम जिसने जिधर जाना था वो उधर चला गया, तो मुझे बल्कि मुझे प्रोफेसर एक दो मेरे कोलीग्स ने मुझे कहा भी, मुझे अक्सर भी याद आता है कि वो तुमने किधर अपने बेटे को लगा दिया जब अली आया था ना। तो मैंने सिंपली उनसे कहा, मैंने कहा सर मैंने लगाया नहीं है, मैंने सिर्फ उसको हटाया नहीं है। वाह क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात की है। इसी नोट पे आपका शुक्रिया अदा करते हैं, वक्त बड़ा कम है थैंक यू। लेकिन